और हमारे इस संगठन को एक साथ मजबूत बनाइए। चाहे आप चंपावत चले जाए, चाहे आप पिथौरागढ़ चले जाए, बागेश्वर चले जाए, हर उत्तरकाशी से लेके और आपको नैनीताल, पिथौरागढ़ से चंपावत के सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ देहरादून में एकत्रित होती हैं। मजरा गांव ऐसे करके दूर दूर क्षेत्रों के हैं। अगर मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, सामने है मातोली ये, और यहाँ है स्योसाल। तो ये स्योसाल आंगनवाड़ी केंद्र है और मातोली आपका मजरा गांव है। तो इसकी दूरी आप देख सकते हैं, कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी होगी, कम से कम 3 किलोमीटर, क्योंकि इससे और बीच से गदेरे पार करते हैं। तो अगर यहाँ मातोली से यह टीआचार वितरित होगा तो उस बारिश में या इस धूप में वह लाभार्थी कैसे उतनी दूर पहुँचेगा। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि कितनी असुविधाएँ होती हैं। मंगरों, आपको यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र मंगरों मिलेगा, और यहाँ नीचे जो ये दिख रहा है ये है बुंगीधार। इसके बगल में एक गांव है ग्वालथी। तो आपका मजरा गांव ग्वालथी है। इस मंगरों से और ग्वालथी की दूरी आप देख सकते हैं, कम से कम 5 किलोमीटर है। सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 9 बजे से। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ आज रेखा नेगी प्रदेश अध्यक्ष के बारे में, जो कि बहुत ही होनहार और बहुत ही कर्मठ नेता के रूप में उभर रही हैं हमारे उत्तराखंड में। तो उनका उभरने का कारण यह है कि वह आंगनवाड़ियों के हित में और पूरे संगठन को साथ लेके चलती हैं। और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आज एक इतनी बड़ी खुशखबरी उन लोगों ने सब लोगों को दे दी है। तो यह खुशखबरी यह है कि आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखना और उसके बाद बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। तो उनका मैं पहले से परिचय कराना चाहती हूँ। वह है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और बहुत ही होनहार जिसे बोला जाता है, जो कि हम लोग परसों एक थलीसैंण ब्लॉक में हमारे क्षेत्र की कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने भी बोला कि हम भी उनके साथ होना चाहते हैं, और मैंने ये सूचना दीदी को दी है। तो उसमें पूनम कैतुरा जी हैं, वो भी बहुत अच्छे कार्यकर्ती हैं और बहुत ही अच्छा उनका जो स्टाइल है बोलने का बहुत अच्छा, बहुत दमदार है, जो हमने 17 तारीख की रैली में और निर्देशालय में देखा था 4 फरवरी को। तो आप लोगों को मैं यह बताना चाह रही हूँ, मेन खुशखबरी यह है कि उन्होंने एक आंगनवाड़ी से संबंधित एक ऑफिस खोल लिया है और यह ऑफिस देहरादून में है। तो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए यह खुशखबरी है। रेखा नेगी ने शुरुआत में ही अपने जो भाषणों से लोगों को प्रभावित किया है। बहुत सारे आंगनवाड़ी लोग जितने भी हैं, एक एक करके पूरे ज़िले से, पूरे प्रदेश से सब लोग एक हो चुके हैं। अभी छूटा है बीरोखाल ब्लॉक। तो बीरोखाल ब्लॉक से भी यही प्रार्थना है, यही निवेदन है सभी लोगों से कि आप लोग भी रेखा नेगी के साथ काम करिए और उनको आगे प्रोत्साहन दिए। और हमारे लिए लड़ने की क्षमता उनके पास बहुत ज़्यादा है और वो सब लोगों को साथ लेके चलती हैं। तो हमारा एक जो ऑफिस खोलने का उनका एक मकसद था और हमारा उनके साथ देने का एक मकसद है कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जिनको भी जो भी परेशानी होती है, वो लोग उनको उस ऑफिस में किसी भी रूप में, चाहे प्रेजेंट होके या पत्राचार यानी लेटर के हिसाब से, किसी चीज़ से भी उनको सूचना दे सकते हैं और उनके लिए वो लड़ेंगी। तो एक उभरती नेता भी हम उनको बोल सकते हैं हमारी आंगनवाड़ी से। और
ऐसे समाज सेविका बहुत कम होते हैं जो एक दूसरे के सहयोग के लिए अपना धन खर्च करती हैं और वो धन अपना खुद खर्च करती हैं। हमको तो कुछ लोगों ने ये बोला था कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो कि यह संगठन है इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और आप लोग उनके साथ मत जाइए। लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के कोई देहरादून तक मुख्यमंत्री मुख्यालय तक नहीं पहुंच सकता। उसका कुछ बिना रजिस्ट्रेशन का कोई इतने बड़े कार्य को, इतने बड़े नेता को चुनौती नहीं दे सकता। इनका जो संगठन है बहुत अच्छा और बहुत मजबूत है। सब लोगों से निवेदन है कि पूरे देश की आंगनवाड़ी महिलाएं एक साथ इकट्ठी होकर एक साथ काम करने के बाद, आप लोगों को पता है कि आंगनवाड़ी में कितने सारी परेशानी हो रही हैं। कभी फ़ोटो कैप्चरिंग का हो रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा अनिवार्य रूप से कहा गया है कि फ़ोटो कैप्चरिंग बहुत अनिवार्य हो गया है, जो कि चाहे कोई हो। तो पहाड़ों में आप देख सकते हैं कितने दूर दराज क्षेत्रों में लोग रहते हैं। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी आप यहाँ से साफ दिख रही होगी आप लोगों को, कितनी दूरी होती है और कितना लोग कष्टमयी जीवन रहता है। इसमें फ़ोटो कैप्चरिंग कैसे हो सकती है कि इतनी अगर मान लिया बारिश हो गई और टीआर आ गया है और उसको वितरण करना है, तो वो अपने बच्चों को कैसे इतनी दूर से लाएगा। तो पहाड़ों में तो मौसम का बदलना पल पल का है और आप देख सकते हैं मौसम विभाग ने खुद चेतावनी 4 दिन की दी है। तो इसका यह मतलब होता है कि इन चीज़ों के लड़ने के लिए इन सरकार ने ये जो काम दिए हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे इससे भ्रष्टाचार को रोक मिलेगी, लेकिन पहाड़ों की स्थिति को देखते हुए और उनके कार्यों को देखते हुए उनको उस हिसाब से अगर मानदेय मिल जाए, उनको उस हिसाब से उनका भरण पोषण के लिए कार्य हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के लिए उन्होंने शिकायत जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती या कोई किसी भी क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हो या ब्लॉक की हो, जिले की हो, तो वो उन्होंने देहरादून में एक ऑफिस खोल रखा है और उस ऑफिस की शुरुआत वो करने जा रही हैं। और सभी लोगों को एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें सहयोग करें, चाहे धन से, चाहे तन से, चाहे जिससे भी अपने मन से उनका सहयोग करें और इस ऑफिस को बहुत आगे तक बढ़ाएं, क्योंकि जब हम सब आंगनवाड़ी साथ रहेंगी तो इसीलिए वह ऑफिस भी आगे चलेगा। और उनकी जो ये कार्यशैली है बहुत अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है। उनका बोलने का स्टाइल, उनका देखने का स्टाइल, उनका काम करने का स्टाइल, हर चीज़ में वह अग्रीय हैं। इसलिए मैं भी ये बोलती हूँ कि शायद पहले हमें इनकी जानकारी नहीं थी, और क्योंकि मोबाइल था नहीं, तो मोबाइल अब आए हैं, ऑनलाइन का जो काम होता है। तो हम लोगों को पहले बार छोटा सा बटन वाला फ़ोन था, तो उसमें हमको पता नहीं लगता था कि हाँ भी एक आंगनवाड़ियाँ हैं, इतने लोग हैं। आज शायद इसका फ़ायदा, कुछ नुकसान और कुछ फ़ायदा होते हैं, और इसमें फ़ायदा हमको ये हुआ कि संसार में क्या होता है, हर जगह क्या होता है। इसीलिए हमें इसके माध्यम से रेखा दीदी को हमें मिलने का मौका मिला, और मैं तो एक ही झटके में उनके साथ हो चुकी हूँ। और मैं बिरोखाल ब्लॉग से भी यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर आइएगा और हमारे इस संगठन को एक साथ मजबूत बनाइए। चाहे आप चंपावत चले जाए, चाहे आप पिथौरागढ़ चले जाए, बागेश्वर चले जाए, हर उत्तरकाशी से लेके और आपको नैनीताल, पिथौरागढ़ से चंपावत के सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ देहरादून में एकत्रित होती हैं। और ऑफिस का यही होता है कि ऑफिस में हर आदमी अपनी शिकायत कर सकता है, अपने बारे में बोल सकता है। जैसे प्रत्येक विभाग का अपना अपना हेड ऑफिस होता है, अपना अपना यूनियन होता है, वैसे ही रेखा नेगी के साथ हम जो प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी, और उन्होंने लिखा अपने पीछे ठकरॉइन, तो बहुत अच्छा उनका बोलने का है जो, और कार्य करने की शैली सभी लोगों को प्रभावित करती है। मैं ये बोलना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी एकत्रित होके, और इस वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए हैं, कमेंट आए हैं, जो कि झारखंड से हैं और मध्य प्रदेश से हैं, कर्नाटक से हैं। इतने मैंने इसमें देखे हैं जो उन्होंने बोला कि मैं खुद कमेंट करके कि हम यहाँ से और सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक साथ होकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो धरना प्रदर्शन करना कोई शौक नहीं है। अगर हमारे मान्यों को, हमारे कार्यों को अगर सराहना मिलती है और हमें इस चीज़ का लाभ मिलता है, तो हमें धरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।
अगर हमारे कार्यों को अनदेखा करा जाता है तो इसलिए हमें धरने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए उन्होंने ऑफिस खोला है और ऑफिस के माध्यम से ही सभी आंगनबाड़ी वालों को यहाँ पे लाभ मिलेगा और आप लोग ज़रूर इसको सहयोग करना। जो अतिरिक्त प्रदेशों में जो आंगनबाड़ी कार्य करती हैं, वहाँ भी देशों में तो थोड़ा बहुत उनको उतनी परेशानी नहीं होती होगी, क्योंकि जनसंख्या के अनुसार हर कदम कदम पर आंगनबाड़ी खुली है और आंगनबाड़ियों को रोज़गार भी मिला है। तो यहाँ तो 2-3 ग्राम सभा या 1-2 अतिरिक्त मजरा गांव ऐसे करके दूर दूर क्षेत्रों के हैं। अगर मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, सामने है मातोली ये, और यहाँ है स्योसाल। तो ये स्योसाल आंगनबाड़ी केंद्र है और मातोली आपका मजरा गांव है। तो इसकी दूरी आप देख सकते हैं, कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी होगी, कम से कम 3 किलोमीटर, क्योंकि इससे और बीच से गदेरे पार करते हैं। तो अगर यहाँ मातोली से यह टीआचार वितरित होगा तो उस बारिश में या इस धूप में वह लाभार्थी कैसे उतनी दूर पहुँचेगा। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि कितनी असुविधाएं होती हैं। मंगरों, आपको यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र मंगरों मिलेगा, और यहाँ नीचे जो ये दिख रहा है ये है बुंगीधार। इसके बगल में एक गाँव है ग्वालथी। तो आपका मजरा गांव ग्वालथी है। इस मंगरों से और ग्वालथी की दूरी आप देख सकते हैं, कम से कम 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर चढ़ाई हुआ। और अब हमें बोला गया है कि फ़ोटो कैप्चरिंग बहुत आवश्यक रूप से करनी है। आप देख सकते हैं कि मंगरों से और ग्वालथी की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और वो भी कितनी चढ़ाई। तो अपने 0 से 3 वर्ष के बच्चों को वो कैसे लाएंगे। आपको मैं सामने बताती हूँ, छप्पर खाल है और रिक्साल, इस जो यहाँ पे ये पहाड़ी दिख रही है उसके नीचे है रिक्साल। तो रिक्साल का मजरा गांव है मातोली। तो मातोली और रिक्साल की दूरी कम से कम 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर के दायरे में कोई फ़ोटो कैप्चरिंग कैसे कर सकता है। तो इसीलिए पहाड़ों में बहुत परेशानी होती है। आप लोगों को इसी ऑफिस में शिकायत करने का और बोलने का मौका मिलेगा। और हम लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्रों में जो लोग सुनते नहीं हैं उनके लिए सुनने का मौका मिलेगा। वैसे सरकार ने हर चीज़ का नियम बना रखा है, वो हमें फॉलो ज़रूर करना है। सरकार के जो नियम होते हैं उसको हमको काम करना बहुत अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, और कर भी रहे हैं। धरातल पर काम करने वाली ही आंगनबाड़ी होती है, जो सर्वे के अनुसार सर्वे काम करना, प्रत्येक का जन्म तिथि लिखना, पंजीकरण कराना, हर चीज़ की आंगनबाड़ी के पास है। तो इसलिए सरकार के नियमों के अनुसार जो हमें पैसा मिलता है उसका मानदेय हमें ज़रूर मिलता है हमारे कार्यों का। लेकिन कुछ असुविधाओं के कारण हमें यह बोलना बहुत ज़रूरी है कि जैसे सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यों को दिया जा रहा है, तो उन कार्यों को भी थोड़ा सी कम किया जाए। और बाकी हमने किसी काम के लिए मना नहीं किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सामने गाँव, यहाँ पे गड़गांव फर्स्ट है, गड़गांव सेकेंड। यहाँ पे तो दूरी नहीं है, लेकिन जो आपको मैंने 3-4 गांव बताए हैं, और यहाँ पे भी वो सामने पोखरी है, ये इस पहाड़ी से सीधा नीचे है पोखरी, और ये है चमाली। तो ये है पोखरी का मजरा गाँव। तो यहाँ पे भी आपको 1 किलोमीटर की दूरी मिलेगी, जो कि यहाँ से बच्चा वहाँ पहुँचेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी दूरी और कितनी परेशानी होती है, बारिश हो चाहे धूप हो चाहे, इसमें थोड़ा सा कष्ट होता है। इसलिए यह पैकेट का सामान मिलता तो हमें बहुत अच्छा था। तो रेखा दीदी से यह प्रार्थना है कि ऑफिस खोलने के बाद बहुत सारी चीज़ों पर काम करना, और हम लोगों को भी आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आगे जितना भी कार्य होगा आपका साथ सहयोग ज़रूर देंगे।